बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। लेकिन लग ऐसा रहा है कि आजकल जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके सितारे काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में हैं। गुज़िश्ता रोज़ गोविंदा के हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आई थी कि जनाब हादसाती तौर पर गोली चली जो कि उनके पैर में लग गई, और अब उनकी तबीयत कैसी है आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज उससे ज़्यादा बड़ी खबर निकल कर आई। विद्या बालन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बॉलीवुड की शानदार अदाकारा हैं, बेमिसाल अदाकारा हैं। ऑनेस्टली मैं उनकी अदाकारी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बड़ी शानदार किस्म की अदाकारी करती हैं। लेकिन जनाब वो अपनी फ़िल्म की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद गाड़ी के अंदर अपने घर जा रही थी, बल्कि एक मीटिंग करने के लिए जा रही थी। उस मीटिंग के दौरान उनकी गाड़ी को बड़ा खौफनाक किस्म का हादसा पेश आया। सुनने में यह आया है कि जनाब उनकी गाड़ी भी पलट गई थी। अब उनकी हालत कैसी है, आज की वीडियो में इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। और साथ साथ रजनीकांत के हवाले से, जो कि साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, उनके हवाले से भी बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। तो जनाब कहा ही जाए तो गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड के जो आजकल सितारे हैं वो कुछ गर्दिश में नज़र आ रहे हैं स्टार्स के हवाले से। तो इन तमाम चीज़ों पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आप फॉलो कर लेंगे मुझे अच्छा लगेगा, और जो आप मैसेज करेंगे कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि अपने हर सब्सक्राइबर से, फॉलोअर से, चाहे वो टिकटॉक पर मुझे देखे, फेसबुक पर देखे या फिर यूट्यूब पर देखे, अगर मैसेज करता है तो मैं उसके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अच्छा जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्या बालन की। विद्या बालन एक फ़िल्म कर रही हैं तुम्हारी सलू के नाम से। आपको याद होगा एक किरदार भी उन्होंने सलू के नाम से निभाया था। और इस फिल्म की शूटिंग करने के बाद वो एक मीटिंग करने के लिए गाड़ी के अंदर जा रही थी बांद्रा पर, जो मुंबई का इलाका है, बांद्रा बड़ा मशहूर इलाका है। उस वहाँ पर उनकी गाड़ी आके रुकी थी या चल रही थी, लेकिन एक गाड़ी ने उनको बड़ी ज़ोरदार किस्म की टक्कर मारी। ये गाड़ी को जो हादसा पेश आया विद्या बालन की गाड़ी को, ये किसी और गाड़ी की वजह से पेश आया, क्योंकि किसी और गाड़ी ने उनकी गाड़ी को आके बड़ी ज़ोरदार किस्म की टक्कर मारी। और कहा ही जा रहा है कि जनाब उनकी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा, क्योंकि गाड़ी पलट गई थी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि विद्या बालन को किसी किस्म की कोई ज़्यादा खराशें या चोटें या कोई उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली जब उनको गाड़ी से निकाला गया तो वो होश हवास में थी, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी इब्तदाई चेकअप के लिए उनको हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, और जब उनको अस्पताल मुंतकिल किया तो वहीं से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि ज़्यादा उनको चोटें और खराशें नहीं आई थी। अभी जो तुम्हारी सलू इनकी जो मूवी है ये इसी साल गालिबन शायद दिसंबर में मुकम्मल कर ली जाएगी। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ और बड़ी अफसोसनाक खबर थी, और ये कंटिन्यूस दूसरे दिन आई है। पहली तो गोविंदा की खबर आई थी, उनकी गोली लग गई थी, उसके बाद अब ये विद्या बालन की खबर आई। मैं देख लूँ कि मैं कोई चीज़ इसमें मिस तो नहीं कर रहा, क्योंकि विद्या बालन के हवाले से ना बड़े शानदार किस्म की उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। जिस तरह का वो किरदार निभाती हैं, जिस तरीके से वो किरदार निभाती हैं, लोग वाकई में उनको चाहते हैं, पसंद करते हैं, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग नो डाउट ठीक ठाक है, और मैं ख़ुद भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा जनाब, अब आते हैं गोविंदा वाली खबर। गुज़िश्ता रोज़ बड़े हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ। गोविंदा जो है वो सुबह 4:45 पर सुबह के टाइम पर उनके घर के अंदर उनकी अपनी ही बंदूक से गोली चली, और वो गोली उनके पैर पे लग गई। अच्छा, उनके मैनेजर ये बताते हैं कि जनाब हम लोग जो है वो निकल रहे थे कोलकाता के अंदर, हमारी एक आप समझ लें कि उनका एक इवेंट था, और उस इवेंट को अटेंड करने के लिए उन्होंने जाना था। उन्होंने कहा मैं तो पहुंच गया था, 6 बजे की फ़्लाइट थी, मैं पहुंच गया था एयरपोर्ट पे, लेकिन गोविंदा का इंतज़ार किया जा रहा था, और गोविंदा उस वक्त तक आए नहीं थे। गोविंदा के बारे में ये उस ज़माने से मशहूर है, जब 90s के ज़माने में से वो फिल्में करते थे, कि कभी आज तक वो अपने टाइम पर, जो टाइम बताया गया होता है उस टाइम पर वो वहाँ पर नहीं पहुँचते, चाहे वो शूटिंग हो चाहे वो कोई और मामला हो, कभी भी टाइम पर नहीं पहुँचते। तो उनके मैनेजर को भी लगा कि शायद ये अपने बुरी आदत की वजह से थोड़ा सा डिले के शिकार हो रहा है। इन्होंने फ़ोन किया, पता चला कि जनाब गोविंदा को अस्पताल मुंतकिल किया जा, और अस्पताल में भी आईसीयू के अंदर उनको मुंतकिल किया गया। और जाहिर सी बात है उनके हाथ पैर फूल गए, वो फौरी तौर पर वहाँ से पहुँचे। पता चला कि जनाब सुबह 4:45 पे गोविंदा के घर के अंदर वो पता नहीं अपनी बंदूक के साथ क्या कर रहे थे, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस वाक़े के बाद उनके घर वालों ने, चाहे उनका भाई हो, उनका बेटा, उनकी बेटी हो, उनकी बेगम हो, जिस तरह से मीडिया अटेंशन को अपनी तरफ
लेकर आ रहे हैं, मीडिया अटेंशन हासिल कर रहे हैं, ये लोग इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या वाकई में ये हादसाती तौर पर हुआ था या जानबूझ के हुआ था। क्योंकि गोविंदा को आज नहीं, एक तवील अरसे से कोई मूवी मिल नहीं रही थी, उनको किसी किस्म का कोई काम नहीं मिल रहा था। 90s के ज़माने के बड़े शानदार अदाकार हैं यार, अमिताभ से लेके हर बड़े, रजनीकांत के साथ उन्होंने काम किया है, साउथ की फिल्मों में उन्होंने काम किया है, बॉलीवुड की फिल्मों में उन्होंने काम किया है, पंजाबी एक्टर हैं। लेकिन उनके ज़वाल की ना कुछ वजूहात हैं। उसके बाद उन्होंने सलमान खान से भी पार्टनर शायद मूवी में काम किया था, भागम भाग फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया था, लेकिन कभी भी अपने टाइम पर नहीं पहुँचते थे। पहली उनकी ज़वाल की सबसे बड़ी वजह। दूसरी वजह ये कि वो नस्ल परस्त बड़े इंसान हैं, वो नस्ल परस्त हैं। शिवसेना को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जो भारत की एक तंजीम है, सियासी तंजीम है। हालांकि उसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, उनका सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी से उनका ताल्लुक़ है। सियासत वगैरह वो करते नहीं है। महाराष्ट्र, मुंबई की एक छोटी सी ये शिवसेना नामी एक तंजीम है। इनके जो बाल ठाकरे थे वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए थे, लेकिन उसके बाद उनकी अपनी जमात जो है ना वो तितर बितर हो गई। तो खैर गोविंदा को काम ना मिलने की वजह से उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया। अब हुआ ये कि हादसाती तौर पर उनको गोली चली, पैर में गोली लगी, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, ICU मुंतकिल किया गया। उसके बाद उनके पैर से गोली निकाली गई और अभी मैं उनकी बेगम का बयान देख रहा था, जो ये कह रही थी कि जनाब कल से उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, उनको अब उनके कमरे के अंदर प्राइवेट वार्ड के अंदर मुंतकिल कर दिया जाएगा। और लोगों ने बड़ी दुआएँ की हैं, लोगों ने बड़ा साथ दिया है, इस तरह की बातें करें। लेकिन कल से लेकर अभी तक लगे ऐसा रहा है कि उनकी फैमिली को गोविंदा से ज़्यादा मीडिया अटेंशन की ज़रूरत थी। जिस तरह से मीडिया अटेंशन उनको मिल रही है उनके घर वालों को, वो सिर्फ मीडिया से ही बात कर रहे थे। वो गोविंदा से मिलने तो दूर की बात है, वो सिर्फ मीडिया के सामने खड़े होकर बयानात दे रहे हैं, मीडिया की बात कर रहे हैं। तो लोगों ने ना सोशल मीडिया पर ये बात करना शुरू कर दी थी कि यार ये हो सकता है कि हादसा हो, लेकिन ये हादसे से ज़्यादा एक स्टंट लग रहा है। क्योंकि गोविंदा तवील अरसे से बॉलीवुड के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक वो अछूत हो जाते हैं बॉलीवुड के। उनके साथ बॉलीवुड में कोई काम करना नहीं चाहता और उन्होंने आखिरी जो फिल्में की हैं उसमें भी उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। गोविंदा जब 90s के ज़माने में मूवी किया करते थे, जैसे कूली नंबर 1 हो गई, बेतहाशा उन्होंने हिट फिल्में दी हैं, उनकी एक बहुत बुरी आदत थी, वो हमेशा टाइम देते थे शूटिंग के लिए और 3 शूटिंग को एक ही टाइम दे दिया करते थे। 3 फिल्मों की शूटिंग पे एक ही टाइम दे दिया। अब एक साथ आप 3 जगह तो पहुँचेंगे नहीं, तो एक फिल्म की शूटिंग पे जाते थे, 2 को इंतज़ार कराते थे। अब वो उन्होंने बाकायदा सेट लगाया होता है, दीगर स्टार वहाँ पर मौजूद होते हैं, को स्टार्स मौजूद होते हैं, हेल्पर मौजूद होते हैं, वो सब जो है ना फिर गोविंदा से परेशान होना शुरू। और ये कहा जाता है कि जनाब एक वक्त तक आपका काम, आपका नाम, आपकी हैसियत आपको काम दिलाता है और उसके बाद आपका टैलेंट जो आपने स्क्रीन पर परफॉर्म करना होता है उसकी वजह से आपको काम मिलता है। तो खैर जनाब गोविंदा के मामले में ये सारी चीज़ें हैं। रजनीकांत के हवाले से बड़ी हैरत अंगेज़ खबर आ रही है कि रजनीकांत को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और बड़ी खौफनाक किस्म की बीमारी के शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगली वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रजनीकांत को ना साउथ में भगवान जैसी हैसियत हासिल है, उनके बाकायदा मंदिर है वहाँ पर। कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर रजनीकांत को टीवी स्क्रीन पर या फिल्म की पर्दे पर पिटते हुए नहीं दिखा सकता। अगर पिटते हुए दिखाएगा तो आप समझ लीजिए पर्दे को भी आग लगा देंगे और जो ये फिल्म का थिएटर होता है ना उसको भी आग लगा दी जाएगी। इस कदर फ़ैन फॉलोइंग का लेवल है रजनीकांत का। इस हवाले से अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिटेल में बात करूंगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।